परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ का आप निरंतर उपदेश सुन रहे हैं। आज आप रामायणी 13 सुनेंगे। इस रामायणी 13 में सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि त्रिकुटी में किस देवता का वास है और विष्णु जी द्वारा सनकादिक ऋषियों को क्या उपदेश दिया गया था और अष्टमैथुन क्या है। तो आइए श्रवण करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस रामायणी में कि विषय की वासनाओं में आसक्त मनुष्य को कैसे कल्याण होगा, किस प्रकार अनेकों योनियों की गर्भाग्नि से मुक्त होंगे, उसका बहुत ही अनूठा उपदेश इस रामायणी में प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य को भोगे गए विषयों की वासनाएं बार बार उस विषयों की ओर प्रेरित करती है, उसे कैसे मुक्त होंगे। आइए सदगुरुदेव का उपदेश सुनते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं परतीति जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन है कैमारा, सो तो शोक है जाई नुकाई, काहू के प्रतीत न आई, चले लोग सब मूल गवाई, जम की बाढ़ काटी नहीं जाई, आज काज के कल ही काजा, चले लादि दिगंतर राजा, सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि होए रे भाई, ओछी मति चंद्रमा गो अथई, त्रिकुटी संगम सामी बसई, तब विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहूँ भाई, तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि दर्भ की चाहना के कारण संसार के लोगों को मेरा सत्य उपदेश पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आज मनुष्य दर्भ अर्थात रुपया धन के कारण भाई भाई का बैरी हो गया है, लूटमार चोरी डकैती झूठ बेईमानों पर उतारू हो गया है। बंधुओं, जीने के लिए धन की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब भी कपड़ा बुन कर बेचते थे, कृष्ण जी भी गाय चराते थे, ईसा मसीह भी भेड़ चराते थे, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए आचरण नहीं गिराना चाहिए और धन में, रुपया पैसा में, सोना चांदी में उतना आसक्ति नहीं करना चाहिए जिसे ईमान गिराना पड़े, डकैती करना पड़े। रुपया सदुपयोग का चीज़ है, धन सदुपयोग का चीज़ है, नष्ट होने वाला ये चीज़ है, इसे आप साथ नहीं लेकर के जा सकते। फिर लोगों की समझ और विवेक को सोख लिया है ये दर्भ की चोट, जिसके कारण किसी को सत्य उपदेश पर विश्वास ही नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते कि चले लोग सब मूल गमाई, जम की बाढ़ काटी नहीं जाई, आज उकाज के काली काजा, चले लादि दिकंदर राजा। इस द्रव्य की चाहना के कारण अविवेकी लोग अपना मूलधन अर्थात आत्मज्ञान को गंवा दिया। अविवेक के कारण यमराज तुल्य मन माया के चंगुल से नहीं बच सका। बंधुओं, शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ बताई गई है, जिसमें सिर्फ मानव योनि में ही मन माया विषय वासना के बंधन को काटकर अपना उद्धार कर सकता है। अन्यथा आने वाले अगले जन्म पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इत्यादि मानवेतर योनियों में तो दुख ही दुख। सदगुरु कबीर साहब सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण भी गीता में ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपना शत्रु स्वयं और अपना मित्र स्वयं है। वो चाहे तो वो अपना उद्धार करा सकता है या चाहे तो अनेकों निम्नतर योनियों में भेज सकता है। बड़े बड़े दिगंतर राजा जैसे दिलीप, भगीरथ, राम, कृष्ण सब के सब चले गए, कुछ साथ लेकर नहीं गए। अगर वह लेकर भी गए तो अपना कर्म लेकर गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि होए रे भाई, ओछी मति चंद्रमा गो अथई, त्रिकुटी संगम सामी बसई। बंधुओं, इस माया की भूल भुलैया में, वासना तृष्णा की सहज विचार में जीवों ने अपने आत्म तत्व मूल धन को गंवा दिया। इसलिए हे भाई, मानव जीवन में आत्म कल्याण रूपी लाभ की जगह आवागमन जन्म मनन रूपी हानि ही होगी। चंद्रमा को मन का देवता माना गया है, इसलिए साहिब कहते हैं कि ओछी बुद्धि चंद्रमा को अथई, अर्थात ओछी बुद्धि मन तथा इंद्रियों के भोगों में डूब जाने से त्रिकुटी में जीवों का वास है, उसे बोध नहीं हो पाता। नाक के ऊपर तथा दोनों भावों के बीच में त्रिकुटी होता है। योगी लोगों का कहना है कि ईरा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का यही संगम है। यौगिक भाषा में इसे त्रिवेणी कहा जाता है तथा इसी जगह पर शरीर के मालिक परम तत्व चेतन देव का निवास है। यहाँ लोग त्राटक मुद्रा का ध्यान लगाते हैं। बंधुओं, बिना वासनाओं से आसक्त हुए तथा राग द्वेष अहंकार काम क्रोध लोभ मोह छोड़े कहीं भी ध्यान लगाओ, कोई स्वामी का आत्म तत्व का बोध असंभव है।
विषय विरक्त व्यक्ति ही वह पा सकता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं इस रामायणी में कि तभी विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई, तब सनकादिक तत्व विचारा जैसे रंग पराधन। यहाँ अष्ट मैथुन की चर्चा किया गया है। ये अष्ट मैथुन विष्णु ने समझाकर सर्वप्रथम अष्ट मैथुनों को जीतने की बात सनकादिकों से कहा, और तब सनकादिकों ने उस पर विचार किया और अष्ट मैथुन को जीता और अपनी आत्मा में ही सत्य तत्व की प्राप्ति की। तो यहाँ अष्ट मैथुन क्या है? विपरीत शरीर को वासना की दृष्टि से देखना, उसके बारे में सुनना, उसकी बातें करना, मन में याद करना, एकांत में वार्तालाप करना, मिलने का दृढ़ संकल्प करना, मिलने का प्रयत्न करना, और 8 में संसर्ग का करना, ये अष्ट मैथुन कहा है। लेकिन पारख मतों के संतों ने विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय उत्तेजक क्रिया, विषयासक्ति पूर्वक देखना, विषयों के प्रति वार्ता, विषय संकल्प, विषयों के प्रति निरंतर प्रयास तथा स्थूल विषयों क्रिया को अष्ट मैथुन कहा है। जब इन सभी से साधना का मन छूट जाता है, साधक का मन छूट जाता है, तब मन में साधना लगती है। प्रश्न उठता है कि विष्णु गृहस्थ थे, हमेशा लक्ष्मी जी के साथ रहते थे, तो अष्ट मैथुन का उपदेश कैसे दिए? वस्तुतः अच्छी राय तो कोई भी दे सकता है। यहाँ विष्णु जी को सतोगुण का प्रतीक माना गया है और सतोगुणी ही तो ऐसा उपदेश दे सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि भव मरजाद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा, देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे एक करे विचारा, मुए गए कि काहू न कही झूठी आस लागी जग रही। वेशधारियों ने भी मैथुन त्याग के मार्ग का अनुसरण किया, जिसके कारण संसार में उसकी बड़ी ही प्रतिष्ठा हुई, और प्रतिष्ठा होने के बाद ये उसे अच्छा लगा, सुखद लगा। बिना सत्य ज्ञान के आवागमन को देखे, इसमें देर न लगे। एक असत्य को ही सत्य जानकर उसमें आसक्त होता है, और एक सत्य तत्व का विचार ज्ञान प्राप्त कर असत्य से मुक्त होते हैं। सब कुछ छोड़कर मर जाने वाले की बात कोई नहीं कहता। फिर संसार के लोगों को वासना, तृष्णा, मोह, प्रतिष्ठा इत्यादि की झूठी आशा लगी ही रहती है। इसलिए समस्त मैथुनों एवं संसार की समस्त झूठी आशाओं को त्यागिए, सत्य आत्मा का बोध प्राप्त कीजिए, आत्मा में स्थित होइए। अंत में सदगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से कहते हैं कि जरत जरत तय बाँची हो, काहे न करहूँ गुहार, 20 विषय के खाए हूँ, राति दिवस में लिझाड़, कि हे जीवो नाना योनियों की गर्भाग्नि एवं दुखाग्नि, तीनों तापों से जलते जलते तुम बहुत दुख पाए हो। यह मानव शरीर आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिला है, इसलिए इस ताप के जलन से बचो। आत्मज्ञानी संतों एवं परमात्मा के शरणागत हो। जिन विषय विष को खा भोग चुके हो, उनकी वासना को हटाओ। अंत में इस रामायणी में माया की निस्सारता और दुख रूपता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। मुमुक्षु को निर्देश किया गया है कि वह विषयों का मोह छोड़कर सद्गुरु की शरणागति होइए और अनेकों योनियों की गर्भाग्नि से इस जीवात्मा को बनाइए, बचाइए। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।